जीजा, हमारी ये बात समझ में नहीं आती है कि तुम आदमी कैसे हो। अरे हमको यहाँ बुला लिए हो बंबई में लालच देके, और खुद हाथ में हाथ धरे बैठे हो। तो क्या करें तिवारी जी, सर के बल खड़ा हो जाऊं? व्यास जी को चिट्ठी भेज दी है ना, रिएक्शन आ जाएगा। जीजा, सर के बल खड़ा भी कर दूंगा मैं। अरे अपने मुलजिमों को उल्टा लटका के पंखे में बांध देता हूं और पंखा चला देता हूं। जाइए उठ के बहन जी से 2 टूक बात करके आइए। अरे उन्हें ब्याह करना है तो करें, नहीं तो हमने 5 लाख रुपए और आने जाने में जो खर्चा वो वापस दे दें। और अगर आप नहीं जा सकते हो ना तो हमसे कहो, हम खुद चले जाते हैं बात करने। अरे तिवारी जी, आप गए तो बात बिगड़ जाएगी, हम ही जाते हैं। अरे बात नहीं बिगड़ जाएगी, तुम्हारी कलाई खुल जाएगी। अरे तुम्हारी बातों से तो हमारा दिमाग परेशान हो गया है। बाबूजी, आप ना फूफा जी से ऐसे बात मत किया करो, कहीं डर के मारे उनका दिल बैठ गया तो हमारा ब्याह कैसे होगा। इनका दिल गौरी बिटिया, तू बड़ी समझदार है, तू ही हमारा सहारा है। तेरे पापा को तो हम कब का चलता कर देते, अव्वल तो बुलाते ही नहीं इनको। अब बुला लिया है ना तो ऐसा किया है जैसे आ बैल हमें मार। चाहता हूँ बिटिया, तेरी ब्याह की बात करके आता हूँ। अच्छा बाबूजी, आप ना फूफा जी से गुस्से से नहीं, प्यार से बात किया करो। अरे लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। पिछले 25 साल से झेल रहा हूं मैं इसे, देख लेना अब हमारा काम बन जाएगा। तो तू भी ना बात बात में मिमियाया मत कर है? अब तू इतने बड़े घर की मलकिन बनने जा रही है? अपने बातचीत में, अपने चाल ढाल में जरा बड़प्पन ला। वो नवाबगंज के प्रताप नारायण की बहू को देखी ना हो कि नहीं? देखिए बाबूजी, वो ना कार में तन के बैठ जाती है और ड्राइवर से कहती है, ए ड्राइवर, जरा गाड़ी गिरधारी लाल ज्वेलर की दुकान पे लेके चलो, मुझे 2 सोने के कंगन लेने हैं। तुम भी कार चलाना सीख लेना। कार? वो कैसे चला बाबूजी? अरे काहे नहीं चला पाओगे, बचपन में तुमको साइकिल चलाना सिखाया रहे कि नहीं, याद है? हाँ याद है, वो तो याद है। हाँ, फिर दोनों में कोनो फर्क थोड़ा ही होता है। देखो साइकिल में पैडल ऐसे ऐसे चलती है, और कार में जो है ऐसे, और साइकिल में हैंडल सीधी होती है और कार में ऐसे। हाँ, फिर तो हम कार चलाना सीख लेंगे। बाबूजी, आप हमें ये बताओ कि बंबई में सबसे बड़े गहनों की दुकान कहाँ पर है? शमशान घाट पे। बाबूजी, बात बात में मियां ना करो, चुप आ जा। चुप। प्रणाम बहन जी। आओ बैठो ललन, कहो क्या खबर है? खबर लाने लायक तो आपने रखा ही नहीं है बहन जी। क्यों, क्या किया है मैंने? आपके कहने पर हम साले साहब और गौरी को बंबई लेकर आए थे, लेकिन अब तो आप अपने शब्द याद करो ललन। तुमने कहा था कि तिवारी जी और उनकी बेटी को बंबई घूमने के लिए बुला रहे हो। अगर लड़की पसंद आ गई तो बाद में बात चलाएंगे। लेकिन गौरी तो आपको पसंद आई थी और आपने 1 लाख रुपया शगुन पे लिया था। लिया नहीं था, तिवारी जी साथ लेकर आए थे, और फिर मैंने सोचा था कि बाद में गजेंद्र से बात कर लूंगी, लेकिन गजेंद्र तो पहले ही अपने लिए लड़की पसंद करके आ गया। और वैसे भी ललन, जो लड़की आ रही है ना, वो अपने साथ करोड़ों ला रही है। वाह बहन जी वाह, तो करोड़ों ने आपको भी मोह लिया। आपको क्या हो गया है बहन जी? आप कभी उस लड़की से मिली नहीं है, मैं मिला हूं। बड़ी बदज़बान लड़की है, बड़ों की इज्जत नहीं करना जानती, आपसे दब कर नहीं रहेगी। मॉडर्न लड़की है ना, आपके पांव नहीं छुएगी, बल्कि आपसे अपने पांव छुआएगी। अब जमाना कहाँ रह गया है पांव छूने का। मुझे तो बस ऐसी लड़की चाहिए जो गजेंद्र के साथ ऊंची सोसाइटी, क्लब और पार्टियों में आ जा सके। बहन जी, अब तो आप हर एक तर्क में उसी का समर्थन देंगी। करोड़ों रुपया जो ला रही है, बड़ा हार्दिक धक्का लगा है हमें। आपने हमारे साले के सामने हमें टुच्चा साबित कर दिया। वो किस मुंह से कानपुर वापस जाएंगे? कानपुर में तो ढिंढोरा पीट कर आए थे कि गौरी का ब्याह करने बंबई जा रहे हैं।
अगर बंबई में उसका ब्याह नहीं हुआ तो कोई उससे ब्याह नहीं करेगा, आत्महत्या करनी पड़ेगी। अरे लल्लन, तिवारी जी तुझे पानी पे चढ़ा रहे हैं। डिप्टी एसपी हैं, किसी न किसी को दबा के लड़की का ब्याह कर देंगे। वो कहते हैं उन्होंने जो खर्च किया उसको कौन भुगतेगा? कानपुर से हवाई जहाज का टिकट, उनके कपड़े, गौरी के कपड़े। कितना खर्च किया होगा? बहन जी ये कोई 5.5 लाख रुपया। 5.5 लाख? अरे क्या पूरा हवाई जहाज खरीद लिया उन्होंने? मैं तो सिर्फ 2 लोगों के आने जाने का खर्चा दूंगी। किसने कहा था हवा में उड़ने के लिए? अरे बहन जी आप इन पचड़ों में क्यों पड़ती हैं? हमारी सिर्फ एक विनती सुन लीजिए आप। चारू से मिल लीजिए और फिर गौरी से उसकी तुलना कर लीजिए। गौरी को तो देख चुकी हूं मैं। नहीं बहन जी, दोनों को एक साथ देख लें, परख लें, फिर निर्णय लें, ताकि हम तिवारी जी से कह सकें कि उनकी बेटी को हमारी बहन जी ने फेल कर दिया। और अगर गौरी पास हो गई तो बहन जी फिर हम ब्याह की तैयारी शुरू कर देंगे। ठीक है लल्लन, ये तो न्याय की बात है। इतनी बात तो मैं तुम्हारी मान ही सकती हूँ। मैं आज ही गजेंद्र से कह के चारू को बुलवा लेती हूँ। तुम शाम को गौरी को लेकर आ जाओ। आपकी इस बात में एक आशा की किरण तो दिखाई दी बहन जी। मैं ये शुभ समाचार तिवारी जी को जाकर बताता हूँ। चलता हूँ। राम। जरा सोचो माँ, मैंने रश्मि को जिस दौर से गुजरते देखा है उस दौर में लड़कियां अक्सर भटक जाती हैं, लेकिन रश्मि, उसने अपने आप को जिस जज्बे से संभाला है उसे देखकर मुझे नहीं लगता कि जो तस्वीर तुमने अपने दिल में बना रखी है वो सही है। जो हो गया उसे मिटाया नहीं जा सकता। अगर वो घर छोड़कर नहीं गई होती तो शायद मैं उसे माफ कर देती, लेकिन अब मैं उसे नहीं करूंगी, क्योंकि उसका ये अपराध पहले से भी ज्यादा बड़ा है। ये तो अपना अपना नजरिया है। तुम उसे अपराध कहती हो, लेकिन मैं उसे आत्मसम्मान कहता हूं। अरे रश्मि के सामने खुद को निर्दोष साबित करने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता बचा था कि अपने सारे रिश्ते नाते तोड़कर अपना सर ऊंचा उठाकर अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। अपने पैरों पर खड़ी हो गई? कहाँ है वो? मुझे कहीं दिखाई तो नहीं देती। दिखाई देगी, लेकिन तब जब तुम खुद देखना चाहोगी। लेकिन तुम तो अपनी खोखली जिद पर अड़ी हुई हो। तुम्हारी जिद ने 2 जिंदगियां तबाह कर देनी है। माँ, राज तुम्हें बहुत प्यार करता है। वो तुम्हें दुख नहीं देना चाहता, चाहे खुद गमों में गिरा रहे। तुम्हें उसका दुख दिखाई क्यों नहीं देता? माँ बाप तो बेटे के प्यार के लिए कुछ भी कर देते हैं। उसने मुझे तो कभी कुछ नहीं कहा। तुमने कभी उसे एक मौका भी दिया है? कभी उसके सिर पे हाथ फेर कर उसके दिल में झांक कर देखो, वो भी तुम्हें अंधेरे में रोता नजर आएगा। मैंने उसे कब मना किया है कि वो रश्मि के साथ न रहे? मैं नहीं रहूंगी रश्मि के साथ। बहुत बड़ी कीमत मांगी है माँ, तुमने बहुत बड़ी कीमत मांगी है, जिसे चुकाते चुकाते राज लुट जाएगा। राज तुम्हें छोड़ नहीं सकता और तुम रश्मि से जुड़ नहीं सकती। तुम्हारी इसी जिद की वजह से बरसों पहले मैं तुम सबको छोड़ के चला गया। तुम्हें मेरी बात बुरी लगेगी, लेकिन आज मैं कहकर ही रहूंगा, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। अरे जरा सोचो, तुम्हारे बाद राज का क्या होगा? रश्मि का इंतजार करते करते जिंदगी तबाह हो जाएगी उसकी। कहीं ऐसा ना माँ, कहीं ऐसा ना हो अपने प्यार को पाने के लिए बेटा माँ के मौत की प्रार्थना करने लगे। ओके, बाय। बाबा आ रही हूँ। ओफो। हेलो। हेलो चारू। चारू नहीं, मैं चंपा बोल रही हूँ। आप कौन? चंपा, तुम्हारे गजबर के इंद्र। साहब जी, दीदी को बुलाओ। अरे नहीं, रुको, तुम बात करो ना। अय्या साहब जी, मैं क्या आपसे बात करूंगी, मेरे को बहुत शर्म आती है। भाई मैं तुमसे चारू की बात करूंगा। क्या हुआ चंपा, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? नहीं, हाँ, आप दीदी की बात करना चाहते हैं ना, तो कीजिए ना, मेरे को शर्म नहीं आएगी। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी दीदी मेरे बारे में बात करती है? क्या बताऊं साहब जी, दीदी का ना एक बहुत बड़ा मिस्टेक है। दीदी अपनी बात किसी को नहीं बताती।
अच्छा, तो फिर ये कैसे पता चलेगा कि वो हमें चाहती है या नहीं? मैं आपको एक आइडिया देती हूँ साहब जी। आप ना मेरे को बता दो, आप दीदी को कितना चाहते हो? अरे मैं तो उसे इतना चाहता हूँ कि बस दिल करता है उसके पास बैठा रहूं। अय्या, आप दीदी से इतना प्यार करते हैं? अरे वो तो मेरे दिल में रहती है, और शादी के बाद तो मैं अपनी सारी दुनिया कुर्बान कर दूंगा उसके ऊपर। तो समझो आपकी बात भगवान ने सुन ली, क्योंकि आप जो भी बोल रहे हो दीदी वो सब सुन रही है। क्या? हेलो, हेलो चारू। आई लव यू गजेंद्र। पहले तो मेरी जिंदगी तुम्हारी थी, अब तो मैं भी तुम्हारी हो गई। आई लव यू सो मच चारू। अच्छा, अब तुम माँ से मिलोगी ना? हाँ। तो सुनो फिर, माँ ने तुम्हें बुलाया है, कुछ शगुन करना चाहती हैं शाम को। मैं तुम्हें लेने आऊंगा। नहीं, तुम मत आना मुझे लेने, माँ से मिलने मैं खुद ही आऊंगी। और तुम वहां मत रहना। क्यों? मैं क्यों ना रहूं वहां? मेरे कुछ प्रिंसिपल्स हैं। तुम और तुम्हारे प्रिंसिपल्स। ओके, लेकिन उसके बाद? उसके बाद आई लव यू। डिनर विद लव। ओके। ओके, बाय, सी यू। बाय। I met you, met me all, met that. आप मेरे Santa Claus हो, give me the 50,000 fastly Christmas present, 50,000 रुपए दो। बेटा यहाँ एक फूटी कौड़ी नहीं है, तू 50,000 रुपए की बात कर रहा है? हाँ, मुझे कंप्यूटर खरीदना है। कंप्यूटर में ईमेल होता है, उसमें से फीमेल मिलती है, अमेरिकन द फीमेल, ये बेबी। उसके लिए तुझे मेहनत करनी पड़ेगी। अरे डैड, आई द मालिक ऑफ 300 द crore, I know do the मेहनत, I the bigly educated boy, only my BWD brain works department works, दिमाग की मेहनत। टोनी बेटा, मैं तेरे इसी दिमाग की मेहनत की बात कर रहा हूँ। हाँ। तुझे बोरा उठाने की बात नहीं कर रहा हूँ। डोंट बोरा मी डैड, जल्दी बताओ क्या करना है। यस प्लीज। मालिक तेरे धन। ये एक पता है। पता? मुझे पता है। ओह, यू मीन द एड्रेस है? हाँ बेटा, इस एड्रेस पर तुझे एक लड़की मिलेगी। लड़की, अमेरिकी लड़की, फिर वो मुझसे शादी करेगी। मैरिज ये बेबी, मैरिज ये बेबी। टोनी बेटा, तू इस लड़की से एक चक्कर अपना चला ले, तो इस घर में करोड़ों रुपया आ जाएंगे। बाय डैड। अरे बेटा, मगर तेरी यहाँ दाल नहीं गलने वाली, ये खुद एक बड़ा सामी ढूंढ रही है। तेरे गजेंद्र भैया पर डोरे डाल रही है। मगर मैं भी कम नहीं हूँ। मैंने इसके पास एक चिट्ठी भेजी है जिसमें देवयानी और गजेंद्र की दुश्मनी का रहस्य है। बस तुझे एक बात पता करनी है कि वो अब क्या करने वाली है। तेरी बुआ से मिलने जाने वाली है कि नहीं, बस। ये तो मेरा लेफ्ट हैंड का काम है डैड। ये तेरा राइट हैंड है बेटा। लेफ्ट हैंड का काम है डैड, देन द राइट में 50,000 फास्टली। तेरा कंप्यूटर मैं तेरे मामा से दिलवाऊंगा। अब तू जा। ओके डैड। तिवारी बाबू, हम अपनी बहन जी का मन टटोल आए हैं। अच्छा। और उनको राजी भी कर लिया है कि गौरी बेटिया और चारू को एक साथ देखें और परखें कि कौन ज्यादा सुंदर है। जीजा, अरे हमारी गौरी बिटिया कहीं ज्यादा सुंदर है उस परकटी से, और वैसे भी उससे कौन सा ही आना है। अरे यहीं तो गच्चा खा गए तिवारी बाबू। काहे? अरे हमने बहन जी का मन टटोला तो फिर हमने जाना कि उनको अपने गजेंद्र के लिए एक मॉडर्न बहू चाहिए। क्यों बेटिया, कब हो जीन्स और स्कर्ट पहने हो? हाँ फूफा जी, 2-3 बार पहना है। अंग्रेजी बोल लेती हो? आती है। हाँ बोल लेती है। गौरी बिटिया, वो भाषण सुना दो जो चीफ मिनिस्टर आ रहे तुम्हारे कॉलेज में, तब सुनाई थी। कॉलेज में? अरे बिटिया, वही जो हम तुमको याद कराए थे। वो तो याद है। हाँ तो फिर सुनाओ। आदरणीय श्री राज बहादुर सिंह यादव जी, ऑनरेबल श्री लॉयन ब्रेव यादव जी, हम आपके आगमन में अपना शीश झुकाते हैं।
We bend our head on your welcome. आप ठहरे बड़े, हम ठहरे छोटे। You stop big, we stop small. हम ठहरे इतने छोटे कि आपकी दृष्टि में नहीं आते हैं, We stop so small that you are not able to see us. लेकिन कभी कभी ये छोटी छोटी बातें हमारे आंखों में आंसू ला देती हैं। But small things only makes eyes water. A for Apple, B for baby, C for cat, D for dog. बस बस बिटिया, बस इसी तरह फर्राटे से तू बहन जी के सामने अंग्रेजी बोल देना, ताकि वो समझ जाए कि तू चारू से ज्यादा अच्छी अंग्रेजी बोल लेती है। बस एक काम करना, सीएम की जगह हमारी बहन जी का नाम ले देना। But फूफा जी, बुआ जी का नाम क्या है? पार्वती विश्वनाथ। Oh, Goddess World Master. हाँ बिटिया। अच्छा एक तुम काम करो, अब तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, हम तुमको बहन जी के पास लेकर चलते हैं। फूफा जी, हमारे पास मॉडर्न ड्रेस नहीं है और हमें ब्यूटी पार्लर भी जाना है। साले साहब अरे तिवारी बाबू, बिटिया को कुछ नए कपड़े खरीदने हैं, कुछ धन दो ना। बिटिया तुम चलो, चल के तैयार हो, चलो। हाँ? ठीक है। जीजा, ये लो पूरे 10,000 रुपए। अभी तक मैं 5,45,000 रुपए तुम्हें दे चुका हूं। अगर कल बहन जी को ये रिश्ता मंजूर नहीं हुआ तो 5.5 लाख रुपए लिए बगैर मैं यहां से हिलूंगा नहीं। और अगर तुमने नहीं दिया ना तो बहन जी को जाके बता दूंगा कि तुमने शादी करवाने के 5 लाख रुपए खाए हैं हमसे, समझे कि नहीं? तिवारी बाबू, ये अपनी छोटी बुद्धि जरा बड़ी करो, पहले बिटिया के कपड़े खरीदने चलते। चल। हाँ, चल।